हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, अपनी नेक्स्ट क्लास एवरेज की शुरू करते हैं। बच्चे अब जो चीज़ें हैं थोड़ी सी और एडवांस जाने वाली हैं आपकी एवरेज में। 2 से 3 क्लास अभी इस चैप्टर में और लगेंगी हमें। टोटल 8 क्लास का टारगेट मैंने बनाया है। तो देखो, उम्मीद है कि 8 क्लास में निपट जाएगा, ये आराम से हो जाएगा 8 क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को। कल एक होमवर्क दिया था, मुझे लगता है टाइप 4 हमारा चल रहा था और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था। क्या है जरा देखिए सवाल को। उसने कहा 41 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2-3 सवाल ऐसे मैंने आपको कराए भी थे कल, है ना। तो सवाल है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 49। तो 49 कहीं बीच में होगा। अब 41 संख्या है, 41 संख्याओं में से एक स्थान तो इस 49 ने ले लिया। बची कितनी संख्या? 40। 40 में से 20 संख्या इधर हो जाएंगी, 20 संख्या इधर हो जाएंगी और भाई साहब 20 संख्या इधर हो जाएंगी, 20 नंबर्स इधर हो जाएंगे। अब आप देखो, संख्या क्या है? विषम। और मैं जानता हूं कि विषम जो संख्या होती है उसमें ना 2 का गैप होता है। कितना होता है? 2 का गैप। तो अगर मैं इधर जाता हूं तो एक संख्या में अगर 2 का गैप है तो 20 संख्याओं में कितने का गैप होगा? 40 का। तो अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या के पास जाना है तो 49 में क्या ऐड करना है? 40। और आपका जवाब होगा 89। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 89। सबसे छोटी संख्या अगर मुझे पता करनी हो तो भाई आप कहेंगे सर एक संख्या में 2 का गैप, तो 20 में कितने का हो जाएगा? 40 का। तो 49 में से आप 40 माइनस कर देंगे। आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 9। आसान है चीजें। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, हमारा आंसर हो जाएगा 89। कोई दिक्कत बच्चे आपको इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कहानी को और थोड़ा सा एडवांस। चलो, सवाल है 3 लगातार सम संख्याओं का योग। गर्मी बहुत है सर। आज तो मौसम ठीक था, नॉर्थ ईस्ट में कुछ चक्रवात वगैरह आया है तो बहुत भयंकर सुनने में आया है वो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, लोगों को जान माल की ज़्यादा हानि ना हुई हो। उसकी वजह से हमारे इधर भी मौसम नॉर्थ में एनसीआर में थोड़ा सा आज रहा है, बूंदाबांदी भी कुछ हुई हैं। वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत भयंकर। इस बार टेम्परेचर रोज सुनने में आ रहा है आज 50 डिग्री। लगता है कि यार 50 फाइनल है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर लगता है कि 51 डिग्री हो गया। भाई 51 फाइनल है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। आज मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था 52 डिग्री हाईएस्ट गया आज का। भाई साहब क्या चाह, भगवान के ऊपर देख के कहते हैं प्रभु चाहते क्या हो, चाहते क्या हो। एक बार ओवन का टेम्परेचर फाइनल कर दो ना 100 डिग्री, खत्म सब कुछ। क्यों 1-1 डिग्री बढ़ाकर हम लोगों को 3rd डिग्री दे रहे हो? है भाई। देखो, उसने कहा 3 लगातार सम संख्याओं का जो योग है इन संख्याओं के औसत से 44 अधिक है। 3 संख्या है लगातार सम है, इन संख्याओं का जो सम है, जो योग है, वो इन्हीं संख्याओं के औसत से 44 अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? यस, ये है सवाल। तीसरी सबसे बड़ी संख्या। देखो ये ना, आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगा सकते हैं जरा देखना भाई। उसने कहा 3 लगातार सम संख्या है और उनका जो योग है, 3 संख्याओं के योग को आप कुछ मान लो। मैंने मान लिया कि 3 संख्याओं का जो योग है ना, 3 संख्याओं का जो योग है वो a है। मान लिया मैंने कि 3 संख्याओं का जो योग है वो a है। अब अगर योग a है तो औसत कितना हो जाएगा भैया? औसत हो जाएगा योग बटे संख्या। मैंने मान लिया a बटा 3, है ना भाई। a अगर योग है, संख्या 3 है, तो इनका औसत हो जाएगा a बटा 3। बात क्लियर है? अब सवाल करा है कि जो 3 संख्याओं का योग है ना वो औसत से 44 ज्यादा है। तो जो योग है, अगर मैं उस a में से औसत को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 44।
है ना भाई। योग में से औसत को माइनस कर दिया, मुझे 44 44 मिल गया। जरा इसको सॉल्व करना, 3a में से a गया 2a बटा 3 बराबर 44, 2 से जाएगा आपका 22 बार और 22 दिया 66, a बराबर 66 आ गया। और a बराबर 66 का मतलब है ये क्या है, यही तो आपका योग है भाई। a को ही तो हम योग मान के चले थे, तो हमको ये चीज पता चल गई कि जो तीन संख्याओं का योग है वो 66 है, 66। अब तीन संख्या है, आप तीनों संख्याओं को मान लो भाई। एक संख्या मैंने मान ली x या स्मॉल a, एक हो जाएगी a+2 और एक हो जाएगी a+4। तीनों संख्या मैंने मान ली, मुझे पता चल गया कि जो सम है वो 66 है, वो 66 है। तो भैया अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 66 के बराबर। तो 3a + 4 2 6 बराबर 66, तो 3a बराबर आएगा 60, तो a बराबर आ गया 20। तो पहली संख्या मुझे क्या मिल गई, पहली संख्या मुझे मिल गई 20, पहली संख्या मुझे मिल गई 20। अगली संख्या हो जाएगी 20 + 2 और उससे अगली संख्या हो जाएगी 20 + 4, तो 20, अगली संख्या 22 और उससे अगली संख्या 24। ये तीन संख्या मेरे पास आ गई। क्या आ गई बच्चे, मेरे पास तीन संख्या आ गई, 20 22 और 24। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि हमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या, यस यही तो तरीका है पूछने का, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24, पहली सबसे बड़ी। अगर मैं कहूं दूसरी सबसे बड़ी संख्या, आप कहेंगे 22, और अगर मैं कहूं तीसरी सबसे बड़ी संख्या, वो आएगी 20। देखो, या तो वो कहता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आपका आंसर 20 होता। उसने थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए ना चाल चली, उसने कहा सबसे छोटी संख्या नहीं, तीसरी सबसे बड़ी। मान लो आप अपने घर में तीन भाई हो, तीन भाई हो, अगर मैं आपसे कहूं सबसे बड़ा कौन है, आप कहोगे सर मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे दो छोटे भाई हैं। और अगर मैं आपसे कहूं तीसरा सबसे बड़ा भाई कौन है, तो सबसे बड़े तो आप हो गए, दूसरा सबसे बड़ा बीच वाला भाई, और तीसरा सबसे बड़ा कौन है, छोटे वाला, है ना। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 20। ये आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या आपका 20, जो कि आएगा नन ऑफ दीस। क्या आएगा, नन ऑफ दीस। हो गया मोए मोए। देखो, उसने, मैंने कहा तीन लगातार सम संख्या है, उनका योग मैंने मान लिया a, तीनों संख्याओं का योग, उनका औसत कितना हो जाएगा, a/3। योग को संख्या से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, संख्या 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया। वो कह रहा जो योग है ना वो औसत से 44 ज्यादा है, तो योग में से औसत घटाया बराबर 44। यहां से मैंने a किया, 66 मिल गया, यानी कि योग मुझे 66 मिल गया। अब मैंने तीनों संख्याओं को कुछ मान लिया, a+2 a+4। क्यों, क्योंकि संख्या सम है और सम संख्याओं का डिफरेंस 2 का होता है, सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो 2 का। तो पहली संख्या a, फिर 2 का गैप a+2, फिर 2 ज्यादा a+4, तीनों को जोड़ा बराबर 66। यहां से मुझे a मिल गया 20। a अगर 20 है तो उससे अगली संख्या 22, उससे अगली संख्या 24। उसने तीसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी, नन ऑफ दीस। ये होते हैं अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन, बहुत अल्टीमेट लेवल के, है ना। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये करो, उससे पहले ये करो। बताएंगे भाई जरा, क्या इसका जवाब होगा बच्चे, जरा बताइए। सवाल है कि तीन क्रमागत सम संख्या, देखो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, जो डिफरेंस होता है दो एडजेसेंट नंबर का वो 2 का होता है, दो आसन्न संख्याओं का अंतर 2 का होता है ना, चाहे सम हो चाहे विषम हो। उसने कहा तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है यानी कि योग है वो 3 के औसत से 48 ज्यादा है। सेम क्वेश्चन है, इन तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी।
भाई आप योग को कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो यार। चलो मैं इसको दूसरे तरीके से करा देता हूं। पहली संख्या को मैंने ए माना, अगली संख्या 2 का गैप a प्लस 2, फिर अगली संख्या फिर 2 बड़ी a प्लस 4। ये 3 संख्या मैंने मान ली, 3 संख्या है। और अगर 3 संख्या क्रमागत है, अगर 3 संख्या क्रमागत है तो बच्चे इनका जो औसत हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा बीच वाली संख्या। ये तो कल पूरी क्लास में भर भर के पढ़ा है हमने, भर भर के पढ़ा है ना, क्रमागत संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। अगर मैं इनका योग, अगर मैं इनका सम की बात करूंगा तो सबको जोड़ेंगे 3a और 4 और 2 6, योग आ जाएगा 3a प्लस 6। कितना आएगा, 3a प्लस 6 योग। अब कह रहा है जो सम संख्याओं का जोड़ है ना वो औसत से 48 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं योग में से 3a प्लस 6 में से एवरेज यानी कि a प्लस 2 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, 48। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो भाई ये कितना होगा, 3a प्लस 6 माइनस अंदर जाएगा माइनस a माइनस 2 बराबर 48। 3a में से a गया 2a और 6 में से 2 गया 4 बराबर 48। 48 में से 4 जाएगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 44। और यहां से a कितना आ गया, 44 बटा 2, यानी कि आप कहेंगे 22। तो a कितना आ गया, 22। अब अगर a 22 है, a अगर 22 है तो भाई साहब सारी संख्या आ गई कि पहली संख्या 22 और सम संख्या है अगली संख्या a प्लस 2, 22 और 2 24। फिर उससे अगली संख्या a प्लस 4, a है 22, 22 और 4 26। तो 22 24 26। उसने कहा सबसे छोटी संख्या, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। और यही हमसे पूछा है 22, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? सेम क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन को मैंने इस मेथड से आपको बता दिया, इस मेथड से, और इस सवाल को मैंने शुरू में ही a और a प्लस 2 a प्लस 4 मान के कर लिया, ठीक है, ताकि आप लोग डिस्ट्रीब्यूट ना हो। जिसको ये तरीका अच्छा लगा हो इससे कर लो, पिछले सवाल को भी, जिसको पिछला तरीका अच्छा लगा हो इस सवाल को भी उससे कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो 6 क्रमागत विषम नंबर हैं, विषम संख्या। सर 24 होगा ना, तीसरी संख्या a प्लस 3। सम और विषम संख्या जानते हो विमल कुमार, कितने का गैप होता है उसमें, 2 2 का गैप नहीं होता। अगर एक संख्या आपने a मानी तो अगली a प्लस 2 होगी, 2 का गैप होगा, उससे अगली a प्लस 4 होगी, 2 का गैप होगा। काहे नहीं समझते हो आप इस बात को? देखो उसने कहा 6 संख्याएं हैं क्रमागत और विषम है यानी कि ऑड है। अंतिम 3 संख्याएं और पहली 3 संख्याओं के औसत के वर्ग के बीच अंतर, औसत के वर्ग के बीच अंतर जो है वो 288 है। तो अंतिम विषम संख्या ज्ञात करो क्या होगी। बड़े बड़े अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है जो ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। वो लड्डू क्वेश्चन नहीं है जिनको आप करके और हा 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 करो कि मजा आ गया हमने कर दिया सवाल को, नहीं। यही तो है फाउंडेशन बैच, जहां आपको बहुत सारी चीजें वो रटी रटाई नहीं कराई जाएंगी। आपके दिमाग के पेंच नस खोलने के लिए बहुत सारी नई नई चीज और अच्छी अच्छी चीज आपको यहां देखने को मिल रही है। मैं डे 1 क्या कह रहे हो यार, ये वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, पान मसाला। सुनो, डे 1 से मैंने क्वालिटी मेंटेन इसीलिए की हुई है क्योंकि आप लोगों ने ना, मतलब फर्स्ट बैच था और इतना विश्वास दिखाया, तो मैंने उसी दिन प्रॉमिस कर लिया था कि लास्ट डे तक चाहे कुछ भी हो जाए क्वालिटी नहीं गिरने दूंगा। होता है ऐसा टीचर से, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स को मैंने देखा है, क्वालिटी 50% 30% सिलेबस हुआ कि बच्चों ने यार बैच तो खरीद ही लिया है, ये जा थोड़ी रहे हैं अब कहीं, या जाएंगे नहीं तो पैसा तो इनका आ ही गया है मेरे पास।
और फिर उन्हें क्वालिटी डाउन कर देते हैं। बच्चा क्या करता है बेचारा, परेशान होकर चला जाएगा, कहीं और पढ़ लेगा या कुछ भी करेगा। उनसे क्या, कौन सा बच्चा उनसे 1 to 1 मिलने आ रहा है? लेकिन वो चीज़ नहीं है बच्चे। मैं उस स्तर से निकला हूँ, हर चीज़ से, फाइनेंशियल कंडीशन से भी, आपके जो स्ट्रगल चल रहा है उससे भी, स्ट्रगल के टाइम पे जो बच्चे के दिमाग में चलता है, जो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं टीचर से, उन उम्मीदों से भी मैं गुजरा हूँ, है ना। मैंने भी टीचर्स से, बहुत सारे टीचर से उम्मीद की थी कि हमको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो नहीं खरे उतरे थे उम्मीद पर। वो मैं हर स्टेज से निकला हूँ। और अगर मैं वो चीज़ आपके साथ अगर करूंगा तो फिर वो कैसे जस्टिफाई होगी कि यार फिर मैं उनको बुरा कैसे कह दूं, उन टीचर्स को जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, या मैं जहां से पढ़ा था गलत किया, है ना। तो वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीख के आया हूँ, डोंट वरी। उसने कहा 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अंतिम 3 संख्या और पहली 3 के औसत का वर्ग, औसत का वर्ग और उनका भी डिफरेंस 288 है। सबसे पहले का काम क्या है, डोंट वरी, सबसे पहले का आपका काम है कि हमें 6 क्रमागत विषम संख्याओं को लिखना है। हमें 6 क्रमागत विषम संख्याओं को लिखना है। तो बच्चे मैं जानता हूं कि जो विषम नंबर होते हैं ना, उनमें 2-2 का डिफरेंस होता है। उनमें क्या होता है, 2-2 का डिफरेंस होता है। कि भाई अगर मैं पहली संख्या को कुछ भी मान लूं, सपोज मैंने माना a, तो अगली संख्या जो होगी विषम होगी, वो 2 ज्यादा होगी। क्या हो जाएगी बच्चे, a+2। फिर अगली संख्या हो जाएगी 2 ज्यादा a+4। फिर अगली संख्या 2 ज्यादा a+6। फिर अगली संख्या 2 ज्यादा a+8। फिर अगली संख्या 2 ज्यादा a+10। फिर अगली संख्या 2 ज्यादा a+12। हमें कितनी संख्या चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसको हटा दो, इसको हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप एक चीज देखो कि उसने कहा है अंतिम 3 संख्या और पहली 3 संख्याओं के औसत। अंतिम 3 संख्या का औसत, यानी कि लास्ट के 3 नंबर है ये रहे और पहले 3 नंबर है ये रहे, इनका औसत बताना है। बच्चे अगर मैं पहली 3 संख्या का औसत देखूंगा तो भैया इनका जो औसत होगा बीच वाली संख्या होगी। इनका जो औसत होगा, आप कहेंगे सर औसत जो होगा, एक क्रमागत संख्या है तीनों, तो इनका औसत हो जाएगा a+2। पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्याओं का औसत बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या a+2। और अंतिम 3 संख्या है जो हमारी a+6, a+8, a+10, इनका भी औसत बीचों बीच वाली संख्या, यानी कि इनका औसत हो जाएगा a+8। सुनते रहना, अभी देखते रहना। उसने कहा कि 6 क्रमागत विषम संख्या है, मैंने 6 की 6 संख्या लिखी, a+2, a+4, a+6, a+8, a+10। करे सर ऑड लिखना है, तो ऑड ही तो लिखी है मैंने। आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी विषम संख्या रखो, a का मान, ये सारी की सारी विषम संख्या मिलेंगी आपको। भैया अगर आपसे कहेगा सम संख्या लिखो, तो उनको भी लिखने का तरीका यही होता है। सम संख्याओं को भी लिखने का तरीका यही होता है। उनको भी मैं कहता a+2, a+4, a+6, a+8, a+10, उनको भी लिखने का तरीका ये होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यहां 1 3 5 7 होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, बड़ा नेचुरल सा एग्जांपल बताऊंगा। चूल्हे की रोटी खाई है, मक्का की रोटी खाई है। मक्का की रोटी किस पे बनती है, चूल्हे पे बनती है। गेहूं की रोटी के लिए कुछ और इक्विपमेंट आएगा बनाने के लिए, गेहूं की रोटी भी उसी चूल्हे में बनेगी, मक्का की रोटी भी उसी चूल्हे में बनेगी, बाजरे की रोटी भी उसी चूल्हे में बनेगी, है ना। तो ये चूल्हा है, और जो आप बात कर रहे हो सम विषम, वो रोटियां हैं, मक्का, गेहूं, बाजरा, सबकी अलग अलग रोटी है ना। तो यहां आपको अगर विषम संख्याएं चाहिए तो इसमें कोई विषम संख्या रखो एक ही जगह, ये सारी की सारी विषम मिलेंगी। आप कोई सम संख्या आपको चाहिए, इवन नंबर, आप एक ही जगह कोई इवन नंबर रखो, ये सारे के सारे आपको इवन नंबर मिलेंगे। तो वो टेंशन मत लो आपकी सर यहां 3 5 7 होगा, नहीं, ये चूल्हा है, इसको एज इट इज रहने दो। जो रोटी चाहिए वो रखो एक ही जगह, वही मिलती जाएगी फिर आपको, ठीक है। तो उसने कहा अंतिम 3 और पहली 3 के औसत, तो पहली 3 का औसत बीच वाली संख्या, अंतिम 3 का औसत बीच वाली संख्या। अब कह रहा है इनके वर्गों के बीच अंतर 288 है।
इनके वर्गों के बीच जो अंतर है वो 288 है। यानी कि अगर मैं a+8 का वर्ग करता हूं और अगर मैं a+2 का वर्ग करता हूं और इसमें से ये माइनस कर देता हूं तो अंतर कितना मिलेगा? 288। यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी है। यहां से आपको क्या करना है बच्चे? आपको a की वैल्यू निकालनी है। एक कह रहा है सर a+3 a+5 a+7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप लिखो और फिर a की वैल्यू कोई विषम संख्या लिखो और फिर ये इस चूल्हे में डाल दो सारी वैल्यूज a की। क्या आपको क्रमागत संख्या मिलेंगी? प्रूफ हो जाएगी बात अपने आप। नहीं मिलेगी, क्योंकि दो का डिफरेंस है ही नहीं। अगर आप पहली संख्या को a मान रहे हो, अगली संख्या को a+3 मान रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 3 हो गया। क्रमागत कहां रह गई? ये तो भैया आप जानते हैं a² - b², a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a+b और a - b। यानी कि एक बार इनको जोड़ दो, a+8 + a+2, एक बार तो जोड़ दिया और एक बार इसमें से ये घटा दो, a+8 - a और ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 288। a से a कट गया, ये आ जाएगा 2a + 10 और बाहर क्या बचेगा? 8 में से 2 गया 6, बराबर 288। भाई 6 से जाएगा 6 चौके 24, 6 8 48। ये 10 उधर जाकर माइनस होगा तो 2a बराबर कितना आ गया? 10 उधर जाकर माइनस होगा तो 38, है ना? तो a कितना आ गया? 38/2 यानी कि 19। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? 19। अब सवाल कह रहा है कि अंतिम विषम संख्या, सबसे लास्ट वाली, तो अंतिम विषम संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगी? ये रही a+10। अंतिम विषम संख्या, तो अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी? अंतिम ऑड नंबर, ये क्या हो जाएगा? a+10, यानी कि 19 + 10 आप कहेंगे 29। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत अल्टीमेट, और बहुत अल्टीमेट तरीका मैंने बताया है आपको। बहुत अल्टीमेट तरीका, मैंने कुछ किया करवाया ही नहीं आपसे। औसत तो मैंने ऐसे चुटकियों में ही निकलवा दिया, बस इनके वर्ग का अंतर लेकर सवाल आगे सॉल्व करना था। ओके, ये ऐसी क्लास है आज की, स्पेशल आज की क्लास, जिसको अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं आप दीवाने हो जाओगे आज की क्लास के। इतने अल्टीमेट क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। सवाल पढ़िए जरा, क्या है जी सवाल में? सवाल कह रहा है 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत 126 है। तो सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने और सबसे छोटी के 5 गुने का औसत। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। क्या है जरा देखो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 क्रमागत सम संख्या, ऑड नंबर्स, सॉरी इवन नंबर्स, इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे ही जनरली लिखो, 6 8 10 12, कोई भी मैंने ले लिया 4 क्रमागत। सुनना आप मेरी बात, 6 8 10 12। अगर मैं इस 6 को a मान लूं, 6 को मैंने a मान लिया तो 8 क्या हो जाएगा? a+2। भाई 6 से 2 ज्यादा है ना, 6 से 2 ज्यादा है तो a+2। ये क्या हो जाएगा? 10। इस 8 से भी 2 ज्यादा है तो a+2 + 2 यानी कि a+4। अब ये 10 से भी 2 ज्यादा है तो इसको क्या कह देंगे? a+6, है ना? 4 में 2 जोड़ देंगे तो a+6। ऐसे लिखा मैंने। अगर मैं आपसे कहता हूं 4 क्रमागत, ये गलत लिख दिया, 4 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या कोई भी ले लो, मैंने ले लिया 5 7 9 और 11, क्रमागत है, लगातार है। यस, अगर मैं कहता हूं इसको a मान लो, तो यह संख्या इससे 2 ज्यादा होगी तो यह हो जाएगी a+2। यह संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, इसमें भी और 2 जोड़ दो, a+4। यह संख्या इससे 2 ज्यादा होगी और 2 जोड़ दो, a+6। अरे चूल्हा बराबर आ गया ना, चूल्हा बराबर आ गया ना भैया। सम जब आप ले रहे थे तब भी आप a+2 a+4 a+6 कह रहे थे, विषम जब आप ले रहे हो तब भी आप यही कह रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का डिफरेंस है ना,
कह सकते हैं। चलते हैं अपने सवाल की तरफ, आएंगे बच्चे इस सवाल पे जरा। और क्या है सवाल में देखिए, उसने कहा चार क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो पिछला जो सवाल था उसको ढंग से पढ़ना, वो था औसत का वर्ग। पिछला सवाल देखना आप क्लास के बाद, औसत का वर्ग, तो मैंने औसत निकाला और उनका वर्ग किया। लेकिन यहां है कि चार क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हमें संख्याओं का वर्ग करना है और उनका औसत करना है ना। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने और सबसे छोटी के 5 गुने का औसत है। तो बाद की बात है, पहले तो हमें यहां से लेकर और यहां तक के सवाल में वो संख्या निकालनी है। संख्या क्या होंगी, तो पहले तो चार क्रमागत सम संख्या कैसे लिखी जाएंगी भाई, ए प्लस 2, ए प्लस 4 और ए प्लस 6, ये संख्या कोई भी एग्जाम्पल दे दूं ना भाई साहब उसके पीछे पड़ जाते हो तुम लोग, गलत बात है यार, मजे लेने लग जाते हो एग्जाम्पल के। तो क्या नाम था शुरू में यार, एक बच्चा जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसके पीछे बहुत मजे ले गए थे तुम लोग, मैं भूल गया उस बच्चे का नाम। और वो भी बहुत सारे को याद होगा, 100% मैं कह रहा हूं, ऐसी चीजों को थोड़ी भूलते हो तुम। देखो मैंने चार संख्या मान ली और ये सम संख्या है। उसने कहा इनके वर्गों का औसत 126 है। हां देखा, पता है ना लाला राम। सुनो मेरी बात, सामने देखो लाला राम, सामने देखो। उसने कहा वर्गों का औसत, चार संख्या है और उनका औसत कितना है 126। अब जरा इनका वर्ग करना, इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग होगा a प्लस 2 का स्क्वायर। लेकिन बच्चे सुनो, इसको भी ना मैं संख्या कुछ ऐसी मनवाता हूं आपसे कि जो आपके लिए और थोड़ा आसान हो जाएंगे। आप ये संख्या मत मानो भाई, ये तो हमें पता चल गया कि जो सम संख्या हो या विषम हो उनका गैप 2-2 का होता है। तो आप कुछ ऐसी संख्या मानो, एक संख्या को मान लेता हूं मैं a-2, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या a हो जाएगी, फिर इससे अगली संख्या a प्लस 2 और फिर इससे अगली संख्या a प्लस 4। ऐसे मान ली मैंने चार संख्या, a से शुरू ना करके दो संख्या पहले से मैंने शुरू करी है, a-2, a प्लस 2, a प्लस 4। क्यों सर ऐसा क्यों माना है, इसका जवाब अभी थोड़ी देर में दूंगा मैं आपको। मैंने a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6 नहीं माना, मैं थोड़ा पीछे से गया, उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं। इसका वर्ग करना a-2 का स्क्वायर, इसका वर्ग a स्क्वायर, इसका वर्ग a प्लस 2 का स्क्वायर और इसका वर्ग a प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो उसने बोला है चार संख्या है और चार संख्याओं का जो औसत है वो 126 है। अगर औसत 126 है बच्चे, अगर औसत चार संख्याओं का 126 है तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 गुणा 126। भाई और योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं औसत को संख्या से गुणा। औसत था 126, संख्या थी 4, तो 4 गुणा 126 ये आ जाएगा 504। ये आपको मिल गया, आपको योग, चार संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का वर्ग करके इनको जोड़ दो आप और किसके बराबर कर दो, 504 के बराबर कर दो, 504 के बराबर कर दो। तो आप कहेंगे कि सर इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab यानी कि 4a। इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 2ab यानी कि 4 दूनी 8a और किसके बराबर हो जाएगा, 504 के। अब देखो मैंने यहां a-2 से शुरू क्यों किया था, मैंने बच्चा a-2 से शुरू क्यों किया था, क्योंकि यहां -4 बनेगा और यहां +4, ये आपस में कट जाएंगे। इसी वजह से मैंने a-2 से शुरू किया था। अब सबको जोड़ लो, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर तो ये आ गया
फिर क्या बचा, फिर बचा आपका ये 4 और 4 16, 16 और 16 32, तो प्लस का 32 प्लस का 8a, ये 8a बचा है और तो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है ना। ओके, बराबर क्या हो गया 504। अब ये 32 उसमें से जाके माइनस कर दो तो क्या बचेगा 4a² प्लस 8a बराबर 504 माइनस 32, तो कितना मिलेगा, 4 में से 2 गया 2, 50 में से 3 गया 47, 472 24, हाँ 16 और 8 24, सॉरी ये 24 माइनस करना है, ये 24 होगा 24, 504 में से 24 माइनस कर दो तो 0, 480 आ गया, 480 आ गया, ठीक है, वो 24 आएगा, 4 और 4 8 और 16 और 8 24, सॉरी। अब यहां से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा a² प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 2a बराबर 480, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0। अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओ बच्चे, हिट एंड ट्रायल लगाओ, a² प्लस 2a बराबर 120, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओ और a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू में क्या रखूं। हाँ आज की क्लास बच्चे हैवी है, थोड़ा सा हैवी आज पार्ट ए है, अगला टाइप जो हम करेंगे वो आसान होगा, ये टाइप थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा अच्छे लेवल का है। सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सीपीओ के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सीएचएसएल के भी बनते हैं, सीडीएस के भी बनते हैं, यूपीएसआई, जितने भी एसआई लेवल के एग्जाम है स्टेट के, आपके किसी भी स्टेट से आप हो तो ये लेवल आपका बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो आप मुझे हिट एंड ट्रायल लगाकर बताओ कि ए की मैं क्या वैल्यू रखूं कि 120 मुझे मिल जाए, ए की मैं क्या वैल्यू रखूं। यस वेरी गुड, कि सर अगर ए की वैल्यू को मैं 10 रख दूं तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20, क्या यहां से मुझे 120 मिल जाएगा। यस 120 बराबर 120, यानी कि हिट एंड ट्रायल से ए बराबर 10 मिल गया। अगर मैं हिट एंड ट्रायल यूज ना करूं, अगर मैं हिट एंड ट्रायल यूज ना करूं तो बच्चे मुझे फिर ये द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फिर ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा आपका लेंदी मेथड हो जाएगा यहां से भी आगे। तो बढ़िया है मैंने हिट एंड ट्रायल यूज किया, ए की वैल्यू रखी, 10 धाम 100, 10 दूनी 20, 120 आ गया, ए बराबर 10 आ गया, है ना। तो ए की वैल्यू अगर आपको 10 मिली तो आपको सारी संख्या मिल गई, फिर आपको सारी संख्या मिल गई। फिर आपको जैसे ही आप कहेंगे कौन सी संख्या, वही आपको निकाल के मैं दे दूंगा कि भाई a बराबर 10 आ गया तो पहली संख्या क्या होगी, 10 में से 2 गया 8। आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 10 और 4 14, तो सबसे बड़ी 14, सबसे छोटी 8। कर लो सॉल्व को। आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का तो 8 गुना, तो 14 गुणा 8 यानी कि 112, और कह रहा है सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, सबसे छोटी संख्या है आपकी 8 है ना, और उसका 5 गुना कहेंगे तो कहेंगे 8 पंजे 40, और इनका आपने एवरेज बताना है। बच्चे एवरेज कितना हो जाएगा, 112 प्लस 40 बटे 2 यानी कि 152 बटा 2। आप कहेंगे कि सर 2 छिक्के 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 76 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको इसको फिर से रिपीट करता हूं, देखना, बहुत 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 ज्यादा अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लो और याद रखो ये अभी अपडेटेड क्वेश्चन है, 2023 में ही ये शायद एसएससी सीजीएल में या सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था। वो कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या है, उनके वर्गों का औसत। देखो जैसे ही उसने वर्गों का औसत कहा तो भाई फिर थोड़ी सी हमारा माथा ठनक गया कि सवाल में थोड़ी सी मेहनत करवाना चाह रहा है एग्जामिनर। मैं ऑप्शन की हेल्प ले लेता, सुनो बच्चों मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं ऑप्शन की हेल्प ले लेता अगर मुझसे वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछता, लेकिन उसने सबसे बड़ी और सबसे छोटी या कोई सी भी संख्या पूछी ही नहीं। उसने क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना करो, सबसे छोटी संख्या का 5 गुना करो और फिर औसत बताओ। मतलब हमसे वो मेहनत करवाना ही चाह रहा है एग्जामिनर। फिर मैंने 4 संख्या मानी, a-2, a+2, a+4, मैंने उनके वर्ग किए,
स्क्वायर किए तो वर्ग करने पर मुझे सबका ये मिला, यहां से काटकर मुझे ये मिला। उधर मैंने क्या किया कि औसत अगर 126 है तो योग हो जाएगा 4 गुणा 126, 504। मैंने इक्वल किया, यहां ये सॉल्व करके मुझे फाइनली मिला ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 120। हिट एंड ट्रायल मैंने यूज किया, a बराबर 10, तो पहली संख्या मुझे, दूसरी संख्या 10 मिली। मुझे मतलब है सबसे छोटी सबसे बड़ी से, तो सबसे छोटी हो जाएगी 8, सबसे बड़ी हो जाएगी 14। सबसे बड़ी का 8 गुना, 14 अट्ठे 112, सबसे छोटी का 5 गुना, 8 पंजे 40। एवरेज बताना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, 76। ठीक है, चलो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। एक सवाल और दे दूं ऐसा ही आपको। चलो एक सवाल ये मैंने अपनी तरफ से बना के लाया हूं मैं, वो तो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, ये आप ये करो। इसके बाद फिर क्वेश्चंस थोड़े से आसान हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से। ये सवाल करिए भाई। सवाल है 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल मैंने जोड़ा, वो कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आपने एवरेज बताना है, क्या होगा। देखो, उसने कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो मैं 5 क्रमागत विषम संख्या कुछ इस प्रकार मानूंगा, a-4, a-2, फिर a+2 और फिर a+4। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी संख्या प्लस में हो वही संख्या माइनस में भी हो, ताकि जब उनका वर्ग हम करें तो कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो, इस सवाल में भी हमसे कोई सी भी संख्या नहीं पूछी, कोई सी भी संख्या नहीं पूछी, तो फिर मैं हालांकि हेल्प ले सकता हूं मैं इसको, लेकिन पहले हम डिटेल में करेंगे, फिर इसको मैं थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा मैं आपको और दूसरे तरीके से बताऊंगा। संख्या क्या है 5, औसत कितना है 233। तो अगर औसत 233 है तो योग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 233 गुणा 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, तो योग आ गया 1165। अब आपको इनका वर्ग करना है, उसने बोला है ना वर्गों का औसत, पहले वर्ग करना है, फिर उनका योग करना है, 1165 के बराबर करना है। भैया इसका वर्ग क्या होगा, a-4 का स्क्वायर। इसका वर्ग क्या होगा, a-2 का स्क्वायर। इसका वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर। इसका वर्ग क्या होगा, a+2 का स्क्वायर। और इसका वर्ग क्या होगा, a+4 का स्क्वायर। अब इन सभी को जोड़ लो। इन सभी को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो क्या मिलेगा बच्चे, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 चौक 16, माइनस का 2ab, तो 4 दूनी 8a। इसका वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2 दूनी 4a। ये तो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये a+2 का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 4a। ये होता है a+4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 4 दूनी 8a। और ये टोटल किसके बराबर होगा बच्चे, 1165 के। अब यहां से देखना, बहुत सारी चीजें, क्या ऑलमोस्ट सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सारी चीजें ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखना, ये माइनस का 8a है, प्लस के 8a से काट दो, माइनस का 4a है, प्लस के 4a से काट दो, कट गई सीरीज, सारी की सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, 5 संख्या होनी चाहिए ना, ये a स्क्वायर है, सॉरी ये भी a स्क्वायर है, नहीं ये a कहां से आया हमारे पास, हाँ ये वाला a स्क्वायर यही तो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5a स्क्वायर, 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 16 40, प्लस का 40 बराबर 1165।
अगर मैं कहूंगा 5a² बराबर 1165 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 1125। तो a² कितना हो गया 1125 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। तो a बराबर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 225, और अंडर रूट ऑफ 225 होता है 15। यानी कि आपको a की जो वैल्यू है वो मिल गई कितनी 15। a बराबर कितना हो गया 15। बस सवाल हो गया। वो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत। भाई सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी a-4, 15 में से 4 गए 11, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 15 और 4 19। हमें इन दोनों का एवरेज बताना है 11 और 19 का। तो आप कहेंगे 11 प्लस 19 बटा 2, यानी कि 30 बटा 2, यानी कि आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। ये रहा सवाल। ठीक है, एक बच्चा दिखाना ऊपर क्या कह रहा है। बीच वाली संख्या को, हाँ वही चीज तो मैं बताने वाला हूं, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मैं आगे लेकर चलता हूं। अब देखिए मैं ये सब रफ कर रहा हूं, ये नहीं, ये यहां से ये सब रफ कर रहा हूं, ये वाला सब सिस्टम यहां से रफ कर रहा हूं मैं इस सवाल के लिए। इस सवाल में क्या उसने बोला है, इस सवाल में उसने बोला है कि हमें ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताओ। बच्चे किसी भी क्रमागत सीरीज में, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज होता है, क्या वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या नहीं होता? क्या वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। तो भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो औसत आपसे पूछ रहा है, मतलब कि वो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। ए की वैल्यू, आप ए की वैल्यू ऑप्शन से उठाकर मान लो। अगर आप ए की वैल्यू ऑप्शन से उठाकर मानते हो, इनका योग तो आप कर लो 233, कितना आएगा 1165, 5 तिया 15, 5 हाँ 1165। अगर मैं मानता हूं बीच वाली संख्या को 11, तो अगली संख्या हो जाएगी 13, फिर हो जाएगी आपकी 15, ये हो जाएगी आपकी 9, और ये हो जाएगी आपकी 7। अब इन संख्या का आपको स्क्वायर करके जोड़ के देखना है 1165 के बराबर आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर आपको ए की वैल्यू को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहां से भी नहीं आया तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वहां से भी नहीं आया तो फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आप इसे अब ऑप्शन से कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया हल्का सा। अब थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए सवाल को थोड़ा सा अब आसान कर देते हैं। एक बार ये सवाल देखिए, क्या है जरा सवाल में। सवाल है यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। हमारे पास संख्या कौन सी है, हमारे पास संख्या है ए बी सी डी और ई। ओके, अब उसने बोला ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं बच्चे, क्रमागत आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे, तो इनका जो एवरेज होगा क्या औसत बीचों बीच वाली संख्या होगा। भाई क्रमागत संख्या है 5 ए बी सी डी ई, तो इनका जो एवरेज होगा क्या वो बीचों बीच वाली संख्या होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप क्या करो, ये सारी की सारी संख्या ना कुछ मान लो। आप क्या करो, ये क्रमागत संख्या ना कुछ मान लो, आप अपनी तरफ से जो आपका मन करे वो क्रमागत संख्या ये मान लो। तो आप कहेंगे सर अगर मैं सबसे छोटी संख्या को कुछ भी मान लेता हूं, मैंने 5 मान लिया, तो अगली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 5 और 2 7। उससे अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 5 और 7 और 2 9, फिर हो जाएगी 11, फिर हो जाएगी 13। मैंने कुछ भी ये संख्या अपनी तरफ से मान ली है, क्रमागत मान ली मैंने, कॉन्जिक्यूटिव मैंने मान लिया। आप जरूरी नहीं है 5 से ही शुरू करो, जो आपकी मर्जी है आप वहां से शुरू कर दो। तो मैंने 5 से शुरू किया, 5 7 9 11 13,
ये 5 मान ली मैंने, ए बी सी डी ई की ये वैल्यूज हो गई। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बीच वाली संख्या। अब सवाल ने कहा कि भैया उनका औसत क्या होगा। आप ये ऑप्शन चेक कर लो, जहां भी 9 आ गया ये वैल्यूज रख कर, वही आपका आंसर है। अगर मैं ए की जगह 5 रखता हूं तो 5 और 4 9, 5 गुणा 5 और 4 9, हमें तो मिला 45। हमें तो औसत 9 चाहिए, हमसे औसत पूछा है ना, तो हटाओ। ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी गुणा ई, इन सबको गुणा करके 5 से डिवाइड करोगे तो 9 कभी भी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला है भाई। इन सबको आप गुणा करो, ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी गुणा ई, और 5 से डिवाइड करो, कभी भी 9 आपको मिलेगा ही नहीं, तो हटा दो इसे भी। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबको जोड़कर अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या आपको 9 मिल जाएगा? क्या आपको 9 मिल जाएगा? आप नहीं कहेंगे सर नहीं मिलेगा, तो फिर आपका आंसर आ गया नन ऑफ दीज। ये तो हो गया इस सवाल का तरीका कुछ मानकर। अगर आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल या अपने हिसाब से करना चाहो, बुक के हिसाब से, तो आपको मैं वो तरीका भी बता देता हूं। वैसे आसान तरीका ये है, आपको बोला है क्रमागत विषम, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो और फिर ऑप्शन चेक कर लो। अगर आप इसे थोड़ा सा मतलब तमीज से करना चाहते हैं सवाल को, तो कैसे कर सकते हैं? ये तो हमको पता है कि ये 5 हमारी क्रमागत विषम संख्या है। सर बेसिक से कराइए, क्वेश्चन करा तो रहा हूं। ये हमारी क्रमागत विषम संख्या है, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा सी। अब हम जानते हैं जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर होते हैं, सब में 2-2 का गैप होता है। ये 2 हो जाएगा प्लस, और ये इससे प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं कहूं ए से सी तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, देखो अगर मैं कहूं कि ए से बी जाने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा, और बी से सी जाने के लिए फिर से प्लस 2 करना पड़ेगा, और अगर मैं आपसे कहूं ए से सी जाने के लिए कितना प्लस करना होगा, आप कहेंगे 2 और 2 4 प्लस करना होगा सर। यानी कि अगर मैं ए में 4 जोड़ूंगा तब जाकर मुझे सी के बराबर वैल्यू मिलेगी। तो हमारा एवरेज सी बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस 4 के। कहीं भी नहीं है, या तो 5 गुणा में है, हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें हो गई। क्या कह रहा है बच्चा? सर सी हो रहा है, सी क्यों हो रहा है? सारी संख्याओं को जोड़कर 5 से गुणा करोगे तब आपको औसत मिलेगा, 5 से डिवाइड करोगे तब आपको औसत मिलेगा। 5 से अगर डिवाइड, यहां ये सवाल ऐसे होता डिवाइड बाई 5, तब आपका आंसर होता। क्या बात कर रहे हो? गलत बात, ऐसी बातें नहीं करते गंदी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल करिए भाई जरा, और बताइए जवाब मुझे क्या होगा इसका। सवाल है, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हैं। क्या है? लगातार सम, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स हैं। और जे के एल एम एन लगातार विषम है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। कह सभी संख्याओं का एवरेज बताना है, क्या होगा? सभी का एवरेज। ये सवाल बड़ा मजेदार है। जिसने सवाल को कर दिया, मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसकी पक्की। आंसर नन ऑफ दीज मत लगाना, मुझे एग्जैक्ट आंसर बताना क्या आएगा, उसकी चॉकलेट पक्की है 100%। करिए, आज देखता हूं आज कौन इस सवाल को करता है। टाइम दिया आपको मैंने, कितना टाइम दिया आपको मैंने? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से ज्यादा का सवाल है भी नहीं है, बिना पेन उठाए वाला सवाल है, दिमाग वाला सवाल है। पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जो मैंने पहली क्लास में पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा? कि योग बराबर औसत गुणा संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या, वही कॉन्सेप्ट इस सवाल की कमर तोड़ के आंसर दे देगा। डी प्लस एल बाई 2 नहीं, गलत, सरासर गलत। डी प्लस एल बाई 2 सरासर गलत।
मुझे पता था तुम D+L/2 आंसर दोगे, आई न्यू इट। ऐसे थोड़ी हमको क्या कहा जाता है वो नहीं बताऊंगा मैं। देखो चलो नहीं हुआ, मैं बताता हूं क्या है बच्चे। यहां संख्या बराबर नहीं है। यहां कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 1 7। यहां कितनी संख्या है? 5। तो D+L/2 कैसे कह रहे हो? संख्या ही बराबर नहीं है। सुनो अब कैसे करते हैं। देखो हमारे पास संख्या जो है A B C D E F और G, ये क्या है? सारी की सारी जो है हमारी सम संख्या है लगातार। ये तो बात क्लियर है, ये सारी की सारी जो संख्या है हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। यस, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनका एवरेज बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगा। इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या, तो ये हो जाएगा एवरेज। अब हमको ये पता चल गया कि यार जितनी भी ये 7 की 7 संख्या है, जितनी भी ये 7 की 7 संख्या है, उनका एवरेज D है। तो बच्चा इनका योग कितना हो जाएगा? इन सभी 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? आप खुद कहोगे सर ये तो 2-3 क्वेश्चन हार्ड कर लिए ना पहले, तो दिमाग हैंग हुआ पड़ा है सर, दिमाग हैंग हुआ पड़ा है, 2-3 क्वेश्चन हार्ड कर लिए इसलिए ये क्वेश्चन भी हमको हार्ड लगा। मगर इसमें कुछ भी नहीं है। ये संख्या थी कॉन्जिक्यूटिव, इनका एवरेज बीचों बीच वाली संख्या। अगर एवरेज बीचों बीच वाली संख्या है तो योग कितना होगा? सर वो होता है औसत, यानी कि D, और कितनी संख्या है? 7 संख्या है, तो योग हो जाएगा 7D। ये सारी संख्याओं का योग हो गया। ऐसे ही अगली संख्या पे आ जाओ। अगली संख्या है हमारी J K L M और N। ये संख्या लगातार विषम संख्या है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। और अगर क्रमागत संख्या है तो इनका भी एवरेज बीचों बीच वाली संख्या, इनका भी एवरेज L होगा। बच्चा इनका योग कितना हो जाएगा? सर वो होता है औसत गुणा संख्या। कितनी संख्या है? 5। सर योग हो जाएगा 5L। कितना हो जाएगा? 5L होगा कि नहीं? तो ऊपर वाली सारी संख्याओं का योग 7D, नीचे वाली सारी संख्याओं का योग 5L। तो सभी का योग, कुल योग कितना हो गया? कुल योग आप कहेंगे सर कुल योग हो गया 7D प्लस 5L। और अगर हमें कुल औसत चाहिए, कुल औसत चाहिए तो ये हो जाएगा 7D प्लस 5L और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है टोटल? सारी की सारी संख्या को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटे 12, ये हमारा औसत हो जाएगा। 12 क्या है? 12 टोटल नंबर्स हैं। 12 टोटल नंबर्स हैं। टोटल नंबर सभी को आपने जोड़ दिया और उससे डिवाइड कर दिया। ये था मजेदार क्वेश्चन। यानी कि 7D प्लस 5L डिवाइड बाई 12 कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। आपका जवाब आपके सामने है। क्या कहोगे सवाल के बारे में? मजेदार क्वेश्चन था ना? हार्ड मत कहना इसको, जिसने हार्ड कह दिया ना कोटाई कर दूंगा उसकी, मैं सच बता रहा हूं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, ये हार्ड नहीं कह सकते इसको, है ना। इनका एवरेज निकाला, योग के लिए जितनी संख्या थी गुणा कर दिया। इनका एवरेज निकाला, योग के लिए जितनी संख्या थी गुणा कर दिया। सभी का योग निकाला, दोनों को जोड़ दिया। और औसत निकाला तो जितनी संख्या है सबसे डिवाइड कर दिया 12 से, आपको सभी का औसत आ गया। चलो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा बच्चे, सारी संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा जितनी संख्या है। एक और सवाल चलो दे देता हूं आपको, एक और सवाल, 1 मोर क्वेश्चन। ये और करते हैं, ये भी दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, 100% दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। ये सवाल आपका सीडीएस में आया हुआ सवाल है, सीडीएस में। और मैंने इसका सॉल्यूशन ना, जब मैं इसे बुक में से ले रहा था प्रीवियस ईयर से, तो मैंने इसका सॉल्यूशन वहां देखा। भाई साहब 1.5 पेज में इसका सॉल्यूशन था। मेरी समझ में नहीं आया, मैं सच बताऊं तुम्हें, मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या ये सॉल्यूशन करके आंसर इसी ने ला दिया। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे सॉल्यूशन दे रहा है। अब देखो हम कैसे इसको करते हैं।
उसने कहा, ये सीडीएस अभी लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने कहा 4 लगातार विषम संख्याएं हैं x1 x2 x3 x4 और 3 लगातार सम संख्या है y1 y2 y3। कह रहा है विषम संख्याओं का जो औसत है सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। यदि 3 सम संख्याओं का योग 4 विषम संख्याओं के योग से 16 कम है तो x1 x2 x3 x4 का औसत क्या होगा। जितना बड़ा सवाल है ना उतना आसान इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, देखना भाई। 4 लगातार विषम संख्या है, कौन सी, x1 x2 x3 और x4। आपने क्या करना है, इनका एवरेज कुछ अपनी तरफ से मान लेना है, कुछ भी आप अपनी तरफ से मान लो। सर एवरेज मान लिया इनका a, इनका योग कितना हो जाएगा, नहीं आप योग को मानो a, योग को मानो a। एवरेज कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा सर a बाई जितनी ये संख्या है 4। क्या यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत है। मैं x1 x2 x3 x4 की बात ही नहीं कर रहा हूं, सवाल को लंबा खींचूंगा ही नहीं मैंने कहा यहां वो संख्या है x1 x2 x3 x4, मैंने इनके योग को अपनी तरफ से a मान लिया। अगर योग a है तो औसत कितना हो जाएगा बच्चे, a/4, क्योंकि 4 संख्या है। अब ऐसे ही 3 सम संख्या है y1 y2 और y3, इनका भी योग आप मान लो b, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, b बटा जितनी संख्या है 3, ये इनका औसत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनका औसत। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे किसी को भी। अब जो सवाल ने बोला है उनकी मैं बात करता हूं। ऊपर वाली संख्या कौन सी है, विषम, ये ऑड नंबर्स हैं, और ये क्या है, इवन सम संख्या है। उसने बोला है जो विषम संख्याओं का औसत है ना, जो विषम संख्याओं का औसत कितना है, a/4, वो सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। सम संख्याओं का औसत कितना है, b/3। यानी कि अगर मैं सम संख्याओं के औसत में से विषम का औसत माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6। भाई उसने साफ साफ यही बोला है ना कि जो विषम संख्याओं का औसत है वो सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। तो b/3 सम के औसत में से a/4 विषम का औसत माइनस किया, 6 मिल गया, पहला स्टेटमेंट। फिर उसने कहा कि यदि 3 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग क्या है, b, 4 विषम संख्याओं के योग से 16 कम है, ये a से, यानी कि a में से अगर मैं ये b माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 16, मुझे क्या मिलेगा, 16। अब उसने फाइनली पूछा कि हमें x1 x2 x3 x4 का औसत बताओ, तो इनका औसत क्या है, इनका औसत है a/4। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है a/4 की। हमारे पास ये 2 कंडीशन है बच्चे। अगर मैं यहां से b की वैल्यू पता करता हूं यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा, b बराबर, ये उधर गया 16 इधर आ गया, a-16। और प्यारे भाई आप इस b की वैल्यू को उठाकर यहां पर टिका दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको a/4 की वैल्यू पता करनी है। ये इसका बेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सच बेस्ट सॉल्यूशन है, सच बता रहा हूं मैं आपको कि यहां से यहां, फिर आपका सेकंड तो आपका ऑप्शन मान के कर सकते हो, वो सेकंड वो तरीका को मैं वैलिड तरीका नहीं मानता हूं। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू को a-16 यहां रखता हूं बटे 3 माइनस a/4 बराबर 6, इसको अलग अलग कर दो, इसको कह दो a/3 माइनस 16/3 माइनस a/4 बराबर 6। ये माइनस का 16/3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और a/3 माइनस a/4 क्या होगा, 4a माइनस 3a, यानी कि a बटे और 3 चौके 12 है ना भाई। a/3 माइनस a/4 क्या होता है, a/3 माइनस a/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4a 3a मिला a और 3 चौके 12, वही तो मैंने किया यहां पर a/12, और ये 16/3 उधर जाकर 6 में प्लस हो गया, तो 6 तिया 18 और 16 34/3, और ये क्या है a/12 के। ये इधर से 3 कटेगा, 3 चौके 12 कटेगा कि नहीं, 3 चौके 12, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a/4 बराबर 34। और हमको चाहिए क्या था, हमको a/4 की ही तो वैल्यू चाहिए थी, तो 34 हमारा जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी 34। देखो यहां मैंने सॉल्व किया
पहला स्टेटमेंट, यहां मैंने सॉल्व किया दूसरा स्टेटमेंट, यहां से मैंने बी की वैल्यू को उठाया, 16 इधर आकर ए में से घट गया, इस बी को उठाकर यहां टिका दिया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया आगे, तो यहां से मुझे मिला a बटे 12 बराबर 34/3। जो नीचे का 3 था वो 12 से 4 बार कटा, तो फाइनली मुझे मिला a बटे 4 बराबर 34। और मुझे जो पता करना था वो a बटे 4 की ही वैल्यू पता करनी थी, 34 मिल गया। आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है, आगे मुझे कुछ करना ही नहीं है। और ये मेरा अल्टीमेट क्वेश्चंस में ऐड होता है, सीडीएस का है तो लेवल तो अच्छा इसका बनेगा ही। आज की क्लास बच्चे मैं मानता हूं कि यस, आज का लेवल वास्तव में बहुत अच्छा था। एक सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, तो इसका आंसर बड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग आपस में, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी इस सवाल में। दिखने में तो आसान लगेगा, सॉल्यूशन भी आसान है, लेकिन आप इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे आपस में। कल इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे और कल यहीं से शुरुआत करेंगे। आज की क्लास नो डाउट बहुत अच्छी थी। आपको 10-20% जो भी कुछ बच्चों को समझ में आई हो उसको रिपीट मोड पर देखना, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि इस तरह के लेवल को ढूंढकर अरेंज करना बच्चे बहुत मेहनत का काम होता है। मैं भी आसान आसान क्वेश्चन उठाकर बैच को आगे खिसका सकता हूं, लेकिन नहीं, ये बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, एक ही जीवन मिला है, एक अच्छा सिलेक्शन लेना है, अच्छी जगह लेना है, रेप्यूटेड जॉब लेनी है, इज्जत वाली जॉब लेनी है, और फिर अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना है और अपने बच्चों का आइकन बनना है, ताकि आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरित हों कि यार मुझे अपने चाचा जैसा बनना है, ताऊ जैसा बनना है, पापा जैसा बनना है ना। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।